Neha Bagga of the BJP now joining us. Ms. Bagga, what do you make of it? एक तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं कर्नाटका में प्रियांक खड़गे, मिस्टर परमेश्वरा, वो बोल रहे हैं कि परमेश्वरा has in fact gone on to question the origin of Sanatan. Priyank Khadge still defined. He says, I did not insult or mock Sanatan. And now Kamal Nath is organizing this Shiv Katha. See, Congress is a serial offender, and time and again they have insulted Sanatan Dharma. And this is not the first time. Whether it is a family member of Khadge or it is Digvijay Singh who has allegedly blamed that saffron terrorism exists or Hindu terrorism is there, or Salman Khurshid who compares Hindus with ISIS, Boko Haram. This time they have something really different and a step ahead where they are discussing and comparing Sanatan Dharma with disease, with different kind of diseases, malaria, dengue, etc. So Kamal Nath, he is a Chunavi Hindu. The kind of blames he make that he has built a structure of Hanuman Mandir or he has made a big statue, that was there since decades. And I think चुनाव के समय ने याद आता है हिंदुत्व, बट हिंदुओं को सबसे ज्यादा गाली देने का काम अगर किसी ने किया है, it is the same Congress, be it Sonia Gandhi, who has given this letter in Supreme Court in which she has questioned the existence of Prabhu Shri Ram, whether she has said that Ram काल्पनिक है, be it Rahul Gandhi who says that मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है, and there's a huge list in Congress party because this is the propaganda. And we have seen Kamal Nath in 2018 election where he was sitting with some Muslim people. And he said that 90% Muslims. Right. So you believe Congress is a Chunavi Hindu, and which is why Kamal Nath is holding this Shiv Katha. Just stay on with us. We have KK Mishra of the Congress Party. Mishra ji, thank you for speaking to Times Now. जी, thank you. आप ये बताइए सर, यहाँ शिव कथा का आयोजन हो रहा है, कमलनाथ जी ने किया है, और वहां पे परमेश्वर जो आपके मंत्री हैं और जो प्रियांक खड़गे हैं वो भी मंत्री हैं, वो सनातन पे देखिए क्या कह रहे हैं. Mr. Mishra. I think we have a problem in that audio connection. We'll try and fix it, but this happens sometimes. But Ms. Bagga, thanks for your views. गोविंद, जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं और आपने उनसे काफी बात करने की कोशिश भी की, उनका क्या कहना है? क्या वो कंडेम करते हैं जो प्रियांक खड़गे ने कहा, जो परमेश्वरा कह रहे हैं? देखिए, yesterday we had words with Randeep Surjewala regarding the statement of Sterling, in fact, जिसमें जो सनातन धर्म को लेकर बात कही गई कि मलेरिया डेंगू की तरह है, और ऐसे में जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा ये भाषा का अंतर होता है, कई बार भाषा का फर्क हो जाता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं. तो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई इनफैक्ट. और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सनातन धर्म के पैरोकार बनने में कोई भी पीछे नहीं है, चाहे तो कमलनाथ हो. कमलनाथ ने कहा कि उनसे भी एक बार सवाल किया गया था कुछ हफ्ते पहले कि सनातन धर्म जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की जा रही, तो उन्होंने कहा ये तो अपने आप अंडरस्टूड सी बात है कि हिंदुस्तान पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, 82% हिंदू हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता इस पैरोकारी में कि हम सबसे बड़े पैरोकार हैं सनातन धर्म के, कम से कम मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए. लेकिन जब दक्षिण से ऐसी आवाजें आती हैं जो कि इंडिया संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर इस तरह के सनातन धर्म के अपमान की बातें करते हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बातें करते हैं, तो ये मामला सीधा सीधा एंटेगोनिस्टिक हो जाता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ और ही तस्वीर चल रही है, कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, और जो सियासत वाली खिचड़ी है, क्योंकि चुनाव है मध्य प्रदेश में कुछ हफ्ते बाद. ऐसे में हिंदू वोट को साधने की कोशिश जो की जा रही है, हार्ड हिंदुत्व को साधने की जो कवायद की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, तो ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि हिंदुओं को लेकर कांग्रेस इतनी ज्यादा चिंतित है हिंदुत्व को लेकर कि उन्होंने सीधा सीधा